बधाई हो आप सबको, क्योंकि वजीरेक्स ने एक बार फिर से हम सबको बेवकूफ बना दिया है। वेलकम बैक टू आवर चैनल, माई सेल्फ साक्षी राजपूत। यू आर वाचिंग क्रिप्टो अब तक। सो गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वजीरेक्स एक्सचेंज के बारे में। प्रैक्टिकली एक नतीजे पर भी पहुंचेंगे कि पैसा कब मिलने वाला है। ये है हमारा वजीरेक्स। पिछले 1 से 1.5 सालों से अगर पैसा नहीं मिला तो आपको क्या लगता है कि इस बुल रन में वजीरेक्स, निश्चल सेठी क्या इतने ज्यादा बड़े बेवकूफ हैं? क्या वो इस बुल रन में आपको आपके फंड्स वापस करेंगे खुद से? वजीरेक्स जस्ट हाल फिलहाल में वजीरेक्स की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट सामने आया है। अब आपको पता था कि हियरिंग होने वाली थी वजीरेक्स एक्सचेंज की। आप सबको पता है सिंगापुर कोर्ट एक डिसीजन देने वाला था, बट क्या हुआ कि हियरिंग डिले कर दी गई, डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन कौन सी डेट नेक्स्ट होने वाली है इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं मिली थी। तो अभी जो मुद्दा सामने निकल कर आया है वो निकल कर आया है क्रेडिटर्स वर्सेस जेटाई और वजीरेक्स के बीच का। क्या हुआ था कि कुछ क्रेडिटर्स ने, जो कि वजीरेक्स के यूजर्स है मान लो, तो उन्होंने क्या किया था कि कुछ एफिडेविट यहाँ पर कोर्ट में पेश किए गए थे। अब क्या हुआ कि कोर्ट ने ये बोला है जो भी एफिडेविट यहाँ पर क्रेडिटर्स के थ्रू यहाँ पर कोर्ट में पेश किए गए थे वो कॉम्प्लायंट नहीं थे कोर्ट्स के डायरेक्शंस के साथ। तो उन्होंने जो एफिडेविट दिया वो यहाँ पर कैंसिल हो गया कोर्ट में, जस्ट बिकॉज कोर्ट ने बोला कि हमारे रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, आप इसे फिर से बना के दो। तो नॉन पार्टीज को एक टाइम दिया गया था कि ये जो उन्होंने एफिडेविट दिया था उसका रिप्लेसमेंट देने के लिए 19 सितंबर तक। अब देखते हैं जो भी क्रेडिटर जिन्होंने यहाँ पर केस फाइल किया था उन्होंने कल की डेट में 19 सितंबर को एफिडेविट की रिप्लेसमेंट है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी होगी कोर्ट को। बात करते हैं 22 सितंबर की। तो 22 सितंबर को क्या होने वाला है, तो जो एफिडेविट का रिप्लेसमेंट सारे यूजर्स ने दिया है कोर्ट को 19 सितंबर को, कोर्ट ने 22 सितंबर का एक डेडलाइन दिया है जेटाई को कि आप इंडियन लॉ के थ्रू यहाँ पर जो भी रिप्लाई हो सकता है उस एफिडेविट का वो यहाँ पर कोर्ट में प्रोवाइड करो। तो 22 सितंबर तक जेटाई ये जो एफिडेविट यूजर्स की तरफ से मिला है उसका जो भी रिप्लाई है वो कोर्ट को यहाँ पर सबमिट करेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो रेलेवेंट नॉन पार्टीज है यानी जो क्रेडिटर्स है, जो यूजर्स है वजीरेक्स के, वो यहाँ पर फाइल करेंगे अपना रिटर्न सबमिशन फाइल करेंगे 26 सितंबर तक। गिन चुनकर बात ये आती है कि अब यहाँ पर जो जंग है वो छिड़ चुकी है क्रेडिटर्स यानी यूजर्स और डायरेक्टली वजीरेक्स के बीच में, और जो कोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं अब जो क्रेडिटर्स है, यूजर्स है, उनकी बातों को सामने रख रहा है। लेकिन घुमा फिरा के पॉइंट यही आ रहा है कि इसके कारण हियरिंग में और भी ज्यादा डिले आ रही है, और जो नेक्स्ट हियरिंग है वो अब अक्टूबर के टाइम हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मे बी उसके बाद भी डिले हो। भाई फिर से आपको कह रही हूँ, निश्चल सेठी और वजीरेक्स, क्या उनके पास आपको लगता है कि इतना दिमाग नहीं होगा कि वो हम जैसे यूजर्स का ख्याल रखकर और हमारे पैसे इस बुल रन में वापस कर दे ताकि हमें लॉस ना हो? आपको क्या लगता है? तो ये सारा खेल इसी के लिए रचा गया है ताकि इस बुल रन में लोग शांत हो जाए और यहाँ पर उन्हें उनका पैसा वापस ना दिया जाए। अब मार्केट जब यहाँ पर 80, 90, 100% गिर जाएगी तब आपको आपका पैसा वापस मिलेगा, वो भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा, तो आपको कैसा लगेगा? सोच के देखो। तो अब जो जंग है वो यहाँ पर पर्सनली क्रेडिटर्स उनके और जेटाई वजीरेक्स के बीच में हो चुका है। जो एफिडेविट इतना बड़ा 52 पेजेस का यहाँ पर फाइल किया गया था उसे यहाँ पर फिर से फाइल किया गया। जेटाई इसका आंसर 22 तारीख को देगी, 26 तारीख को फिर से जो यूजर्स है वो इसका रिटर्न सबमिशन देगी, और उसके बाद फिर कोर्ट सबको देखने सोचने के बाद अक्टूबर में जाकर हियरिंग का टाइम बताएगी, और उसके बाद में भी और डिले हो जाए और भी नई नई चीजें सामने आ जाए। तो मैं आपको ओपिनियन जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि ये सारा खेल इसीलिए रचा गया ताकि इस बुल रन में भी निश्चल सेठी को हमें हमारा पैसा ना देना पड़े और वो इस बुल रन से भी बच जाए। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करना। मैं जरूर जानना चाहूंगी आपकी राय कि भाई ये सारी चीजें आखिरकार क्यों हो रही हैं। इनफैक्ट ये बात भी बोला जा रहा है कि अगर ये सारी चीजें ऐसी ही चलती चली गई तो हो सकता है कि 2030 तक भी यहाँ पर इन सारी चीजों को टाला जा सकता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था।
अभी बाइनेंस के बीच में जो डिस्प्यूट चल रही है वो भी सामने आने वाली है कोर्ट में, अभी सब कुछ आएगा। और ये समझ लो कि बुल रन में जो आप सोच रहे हो कि आपका पैसा आपको वजीरेक्स वापस देने वाला था, वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये सोच के कि वजीरेक्स हमारा पैसा खा गया, अब हम बुल रन में पैसा नहीं कमा सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़े पैसों से भी आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हो इस बुल रन में, और अक्टूबर का महीना ही बुल रन का है। और देखो हियरिंग भी अक्टूबर में आने वाली है, लक देखो भाई, हमारा लक देखो। टिल देन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वजीरेक्स के ऊपर अपनी राय जरूर बताइएगा। यही थी अभी तक की वजीरेक्स की सबसे बड़ी खबर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक